हमारे नेताजी जगदीश यादव जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, वो सभी अपने अपने स्तर पर लगे हुए थे और वो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बंधेज नहीं था कि भी नहीं जाना है। जी जी। हाँ, वो पुलिस मैंने जब देखा कि 20 तारीख को बच्चों के ऊपर लाठियां टिक रही है, हमारी बेटियों की लाठियां टिक रही है, पुलिस वालों की वीडियो आपने भी देखी होगी किस तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से जो वीडियो आई थी, उससे मतलब मेरा जो है दिल बड़ा झकझोर गया अंदर से। ठीक है, ये पंगा बच्चों से ले लिया। पहले दिन जब मैंने देखा ना, जब हम गए तो स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस वाले हमें आतंकवादी की तरह देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाद में जब उन्होंने बच्चों का रोल देखा तो उसके बाद उनका मोरल ठीक हो गया था, डाउन था पुलिस वालों का। 6-7 किलोमीटर में ना बच्चे ही बच्चे बैठे हुए थे, बीच बीच में अपने झुंड बना करके। लेकिन हमने देखा है उनमें बड़ी एकता थी, किसी तरह का कोई वो नहीं, किसी को जैसे पैर भी लग गया तो आपस में कोई वो नहीं, तनाव नहीं, लड़के भी लड़कियां भी, सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। आप ये मान के चलो 80% बच्चे पढ़ने वाले थे उसमें। कोई इंतजाम नहीं था सरकार की तरफ से, कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन बच्चों ने बढ़िया साफ सफाई का इंतजाम कर रखा था अपना। पानी की बोतल आपने दे दी, हमने दे दी, किसी ने दे दी, इस तरीके से ही पानी वानी का चल रहा था वहाँ, कंफर्टेबल था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई हम वहाँ प्यासे मर गए या कोई प्यासा मर रहा था। बट सरकार की तरफ से कोई नहीं। देखो, सरकार ने इन बच्चों को रोकने के लिए हद पार कर रखी थी। मेट्रो इनने बंद कर रखी थी, नेट इन्होंने बंद कर रखे थे, बसें इन्होंने बंद कर रखी थी, ऑटो इन्होंने बंद कर रखी थी, सब कुछ बंद कर रखी थी। ये आज तक तीनों ये 2-4 जो इनको गोदी मीडिया बोलते हैं ना, ये देखना बंद कर देंगे ना, हमारे जो बुजुर्ग लोग देखते हैं, घर में रहने वाले लोग देखते हैं, तो शायद इस देश का सुधार हो जाएगा। सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को और मीडिया के शिखर पर बैठे लोगों को सबकी वहाँ तगड़ी धुलाई की है और सरकार को झुकाया और जो मुख्य धारा का मीडिया था उसको झुकाया। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में डॉक्टर पवन यादव भाड़ावास। डॉक्टर पवन यादव भाड़ावास को हमने आज इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि दिल्ली जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला उसमें इन्होंने कई दिन तक भागीदारी की है और वहाँ मौजूद रह करके एक तरह से ये भी वहाँ खड़े होकर के लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे। 25 जुलाई को दावा कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा और अगले दिन इनकी बात सही सिद्ध हुई। ये बता रहे थे कि जो लोग बाहर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं हो सकता, उन्हीं को लेकर के ये दिल्ली में जंतर मंतर पर खड़े होकर बोल रहे थे कि इस्तीफा होगा। 1-2 चैनल्स से भी इनकी बात हुई थी, 1-2 चैनल वाले साथी इनसे मिले थे, वहाँ भी इनकी बात हुई थी। तो काफ़ी आंदोलन को जिन्होंने नज़दीक से देखा है उनमें से एक हैं डॉक्टर पवन यादव। और हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव के काफ़ी निकट सहयोगी है, दीपेंद्र हुड्डा की टीम के साथी है। लेकिन हमारी अभी अनौपचारिक बातचीत हो रही थी कि मैं वहाँ स्वतः स्फूर्त जो लोग पहुँचे हैं उसी हैसियत से गया था और वहाँ पर बेशक विपक्षी दलों से जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे। लेकिन यह आंदोलन न विपक्ष का आंदोलन था न सत्ता पक्ष के विरोध में खड़ा हुआ था। यह आंदोलन केवल और केवल छात्र हित का था। नीट पेपर्स में जो जिस तरह अनियमितताएं पाई गई उसके विरोध में था, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ न हो इसके विरोध में था, और पुलिस की ज्यादती जो हुई उसके बाद और संख्या बढ़ती गई, आदि 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 जो भी बातें होंगी वो डॉक्टर पवन यादव अच्छे से बताएंगे। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर पवन यादव, आपका स्वागत है, आपने समय निकाला। धन्यवाद। मैं एनजेपी ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। हमको तो सीधी आप वहाँ पर 25 तारीख को बोल रहे थे कि भाई आंदोलन को यहाँ आकर के देखें, तो 25 जुलाई को कुछ भीड़ ज्यादा हो गई थी एकदम, क्या कुछ हुआ था? जो है देखो, भीड़ तो रोजाना ही ज्यादा थी। हमने एक्चुअल में 20 तारीख के बाद जाना स्टार्ट किया था वहाँ पे। तो शुरुआत में 2 दिन हमने अप डाउन किया। हम सुबह जल्दी गए और रात को वापस आ गए। लास्ट में 3 दिन हम वहीं दिल्ली में ठहरे हुए थे। वहीं दिल्ली में ठहरे? जी जी जी। तो रात को भी आंदोलनकारी बैठे रहते थे? हाँ, वहां भी कुछ लोग सो जाते थे? नहीं, रात को सभी वहीं बैठे हुए थे। हम भी वहां रात को वहीं रहते थे। तो आपको कब उम्मीद हुई वहां आंदोलनकारियों के बीच में रहे हो कि सरकार झुकेगी? देखो जी, ये जैसे कॉकरोच जनता पार्टी, बिल्कुल कॉकरोचों की तरह ही थे बच्चे सारे। कॉकरोच थे सारे? बिल्कुल सारे इकट्ठे, बीच में कोई जगह नहीं पैर रखने की भी। इतनी जबरदस्त भीड़ मैंने नहीं देखी। मैं पहले किसान आंदोलन में भी 2-4 बार गया हूँ। अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, उसमें भी हम 1-2 दिन गए थे। बाबा रामदेव ने एक बार आंदोलन किया था, उसमें भी मतलब आप तो जाते रहते हैं जहाँ आंदोलन वो। हाँ, मैं गया था। उसमें जाना भी चाहिए, जब कोई हक की लड़ाई है, कोई अपना हक मांग रहा है, कोई, उसमें जाना चाहिए। पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई हिदायत थी कि भाई जाइए वहां बैठिए? जो है देखो, पार्टी की तरफ से कोई हिदायत की अगर मैं बात करूं तो कोई बंधेज भी नहीं था हमारा। हमारे नेताजी जगदीश यादव जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, वो सभी अपने अपने स्तर पर लगे हुए थे और वो उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बंधेज नहीं था कि भी नहीं जाना है। जी जी। हाँ, वो पुलिस ना ये कहा गया कि जाना है, ना ये कहा गया नहीं जाना है।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे देखो कांग्रेसी बना के मुझे मतलब वो मत करो। मैं अपनी स्वेच्छा से गया था। मैंने जब देखा कि 20 तारीख को बच्चों के ऊपर लाठियां टिक रही है, हमारी बेटियों की लाठियां टिक रही है, पुलिस वालों की वीडियो आपने भी देखी होगी किस तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से जो वीडियो आई थी, उससे मतलब मेरा जो है दिल बड़ा झकझोर गया अंदर से। मैं बहुत भावुक हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता कि। तो आप यादव महापरिषद से जुड़े हुए हैं, यादव महापरिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो कोई न कोई तो संगठन के आपके साथ और भी लोग गए होंगे। हाँ हाँ, हमारे आप साथ अपने संगठन के बारे में बता दीजिए, संगठन की हैसियत से गए हो, आप कांग्रेस की हैसियत से नहीं गए हो। देखो जी, मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, जगदीश यादव जी का, दीपेंद्र जी का सदस्य हूँ, नो डाउट। मैं अखिल भारतीय यादव महापरिषद का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैं जब मेरा दिल अंदर से झकझोरा, उसके बाद मैं अपने कपड़े उठा के वहां गया। मतलब संगठन पार्टी सबसे ऊपर उठ करके आप सबसे गए। उठ के मैं देश के बच्चों के लिए, देश के तो आपके साथ भी तो बहुत सारे साथी गए हाँ, होंगे ना? मेरे साथ 20-25 साथी थे। मेरे साथी, मेरे रवि भाई आया हुआ है ठोठवाड़ से, ये मेरे निजी साथी हैं। इस तरह से मेरे कई साथी, जो मेरी पूरी टीम है, वो गई हुई थी। तो एक चीज तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर पवन, कि वहां पर जो लोग पहुंचे वो केवल कॉकरोच जनता पार्टी से जो शुरुआत में जुड़े थे वो लोग नहीं थे, बल्कि आप एक ही जिले की बात कर रहे हो, रेवाड़ी से ही जैसे 20-25 आप पहुंचे हो। और मैं भी कईयों को जानता हूं ऐसे, मैं उनका यहाँ नाम नहीं ले रहा, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं, वो भी कई लोगों को लेकर के वहां पहुंचे थे। वो ओपन में नहीं आए, वो अलग बात है, आप ओपन में आए, मंच पर खड़े होकर के बोले। तो ऐसे हर जिले से लोग वहां पर पहुंचे थे। तो इसी से लगता है कि सीजेपी जो नई नई पार्टी अस्तित्व में आई, बल्कि अभी तो पता नहीं पंजीकृत भी हुआ या नहीं, वो लोग चुनाव मैदान में आएंगे या राजनीतिक स्वरूप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन एक लड़ाई जीती है उन्होंने। और इस लड़ाई में कांग्रेस का भी साथ मिला है, दूसरे विपक्षी दलों का भी साथ मिला है, अखिलेश यादव भी खड़े हुए, ममता बनर्जी के भी बयान आए। हम तो सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि जो सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो सीजेपी के साथ जुड़ गए थे, उनके अलावा भी आपकी तरह, जैसे आप ही बता रहे 20-25 पहुंचे, तो बड़ी संख्या में दूर दराज से कार्यकर्ता ऐसे भी तो आए थे जो कॉमन थे। काफी लोग आए हुए थे, और हमारा और उनमें ये फर्क रहा जी, जैसे जो संगठन के लोग आए थे ना, तो कुछ एक लोग, जैसे 20-25 लोगों का एक ग्रुप था, वो संगठन से आए, तो उन्होंने अपना बैनर अलग से ले रखा था। कुछ ऐसे भी थे, इस तरह कई संगठन। हमारा कोई संगठन ना, हमारा कांग्रेस का झंडा हम लेके गए वहां, ना अखिल भारतीय यादव महापरिषद का हम कोई झंडा लेकर गए। हम उन बच्चों की मदद में गए थे, निस्वार्थ भाव से गए थे। मतलब हम ये माने ना, डॉक्टर पवन यादव जिस हैसियत से गए कॉमन मैन की तरह मदद के लिए, ऐसे ही हजारों लोग वहां पहुंचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हजारों। तो पुलिस का जो पहले लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की जो ज्यादती हुई, ऐसा भी सुनने में आया कि पुलिस के साथ भी ज्यादती की गई। क्या, कैसे देखा वो? आप तो आंखों देखी बताओ मुझे जो है। देखो जी, सच्चाई तो ये है वैद्य जी कि ये बंदर हैं बच्चे। जी। आप एक आम फेंकोगे ना, ये 2 पत्थर फेंकेंगे। आप कॉकरोच को बंदर कहोगे, वो आपको अच्छा। हाँ नहीं, मैं यहाँ पे ठीक है। हाँ, मैं मतलब बच्चे तो बच्चे हैं जी। हाँ जी। हम भी बच्चे थे, आप भी बच्चे थे। जी। ठीक है, ये पंगा बच्चों से ले लिया। पहले दिन जब मैंने देखा ना, जब हम गए, तो स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस वाले हमें आतंकवादी की तरह देख रहे हैं। अच्छा। लेकिन बाद में जब उन्होंने बच्चों का रोल देखा, तो उसके बाद उनका मोरल ठीक हो गया था, डाउन था पुलिस वालों का। तो भीड़ ठीक पहुंच गई थी 20 तारीख को? हाँ, भीड़ जबरदस्त थी। 20 को भी, 21 को भी, 22 को, 25 को सबसे ज्यादा भीड़। तो लाठीचार्ज आपने नजदीक से देखा है, बच्चों को पिटते हुए? हाँ, बच्चों को पिटते हुए देखा है। हम भी इधर उधर बच्चों के झमोलों में इधर उधर भी हुए हैं। कोई लाठी टिकी? ना, लाठी नहीं टिक पाई। देखो हाँ ठीक है। हाँ, मतलब सेफ रहे आप? हाँ, ये हम सेफ रहे उसमें। तो ये लाठी चार्ज की नौबत क्यों आई थी? कुछ गड़बड़ हो गई थी वहां? कुछ नजदीक से देखा हो, अपना अनुभव साझा कर सको आप। देखो वैजी, इतने बड़े आंदोलन में सच्चाई तो यह है कि पता नहीं चलता। लगभग 6-7 किलोमीटर में ना बच्चे ही बच्चे बैठे हुए थे, बीच बीच में अपने झुंड बना करके। लेकिन हमने देखा है उनमें बड़ी एकता थी, किसी तरह का कोई वो नहीं, किसी को जैसे पैर भी लग गया तो आपस में कोई वो नहीं, तनाव नहीं। लड़के भी लड़कियां भी, सारे पढ़ने वाले बच्चे थे। आप ये मान के चलो 80% बच्चे पढ़ने वाले थे उसमें। 20% तो फिर हमारे जैसे भी अभिभावक भी गए हुए थे, बड़े भी गए हुए थे, वो गए हुए। तो आपको कब लगा कि सरकार झुक जाएगी? 25 तारीख को, 25 जुलाई को लगा? देखो जी, लग तो मुझे पहले दिन से रहा था हम झुकेगी। हाँ, भीड़ देख कर। हाँ, भीड़ देख कर लग रहा, क्योंकि बच्चे वहां डटे हुए थे जी। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई, आपने देखी होगी। बच्चे अपने आप पंखे से हवा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। जी। उन्होंने अपने आप मैनेज किया हुआ है। आपकी वीडियो सारी चलवा देते हैं जो भेजी आपने। जी। जैसे जंतर मंतर का जो मेन जो ग्राउंड है, जहाँ पे ये धरना स्थल बनाया हुआ था, वहां सीधी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। बच्चों ने अपने आप मैनेज किया हुआ है। कोई नहीं कह रहा है कि लाइन में लगो, सब लाइन में लग के अपना आप अंदर जा रहे हैं, लाइन में लग के। अच्छा। लड़कियां अलग से, लड़के अलग से, सब लाइन, हम भी लाइन में लगे। तो वहां पानी का इनका सरकार की तरफ से इंतजाम था? कोई इंतजाम नहीं था सरकार की तरफ से। कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन बच्चों ने बढ़िया साफ सफाई का इंतजाम कर रखा था अपना। पानी की बोतल
आपने दे दी, हमने दे दी, किसी ने दे दी, इस तरीके से ही पानी वाणी का चल रहा था, वहाँ कंफर्टेबल था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई हम वहाँ प्यासे मर गए या कोई प्यासा मर रहा था, बट सरकार की तरफ से कोई तो नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि एक बड़ी आबादी का इस आंदोलन के साथ सहानुभूति थी, एक बड़ी आबादी का सहारा था, वो लोग स्वतः चीजों को पहुंचा रहे थे, खान पान की चीजें या और भी कुछ। लोगों के दिल में बच्चों के प्रति दर्द था, दर्द था कि इनके साथ गलत हाँ, हुआ। देखो सरकार ने इन बच्चों को रोकने के लिए हद पार कर रखी थी। मेट्रो इनने बंद कर रखी थी, नेट इन्होंने बंद कर रखे थे, बसें इन्होंने बंद कर रखी थी, ऑटो इन्होंने बंद कर रखी थी, सब कुछ बंद कर रखा। चलो अब थोड़ी देर के लिए आप राजनीतिक कार्यकर्ता बन जाओ, इस सारे प्रकरण का, वहां के लिए आप आम कॉमन मैन की तरह गए थे वहां पर तो। लेकिन अब जो इस पूरे एपिसोड के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, आगे क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी को कहीं झटका लगा है, कमजोर पड़ेगी? दूसरे दल जो विपक्षी दल है, आप ही नाम ले दीजिए, आपको लगता है तो कोई दूसरा दल जो है ताकतवर बनकर उभरेगा या सीजेपी एक पार्टी के रूप में उभरेगी? देखो जी, अगर पार्टी की मैं बात करूं ना, तो अभी तक आम लोगों को, हम तो पार्टी में है मान लो कांग्रेस में, तो हमने तो कांग्रेस ही पसंद है। अब कोई दूसरा साथी भाजपा में, उसको भाजपा पसंद है, कॉकरोच वाले कॉकरोच पसंद है। लेकिन अभी तक जो आम जनता थी उनके दिमाग में ये था कि भाई मोदी है, भाजपा है, इसका कोई तोड़ नहीं है। भाई इन्होंने राहुल जी के बारे में भी अरल गरल बयानबाजी, मतलब ये सब किसी को ना हिंदू मुसलमान कर करा के ये अपना ढमढमा इन्होंने चला रखा था। लेकिन अब जब ये बच्चे जब निकल के आए ना, यूथ जब जागरूक हुआ है, यूथ निकल के आया है, तो उनकी बड़ी किरकिरी हुई तो है। अभिजीत दीपके ने जो कहा, झुकाने वाला चाहिए, झुकाया जा सकता बड़ी है। किरकिरी हुई है जी। अब सुबह शाम हम भी जैसे मॉर्निंग वॉक में करते हैं, पार्क में बैठते हैं, लोगों का मोरल डाउन है। हाँ। बीजेपी वालों को पता लग गया कि ये जनता खड़ी हो गई है। हाँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन तो करूंगा मैं कि आज तक न्यूज, ये 2-4 जो इनको गोदी मीडिया बोलते हैं ना, ये देखना बंद कर देंगे ना, हमारे जो बुजुर्ग लोग देखते हैं, घर में रहने वाले लोग देखते हैं, तो शायद इस देश का सुधार हो जाएगा। चलो मतलब जो गोदी मीडिया है उनको देखना बंद करो। हाँ, मैं तो नाम भी लेके बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। जो मतलब अच्छा, आपको एक छोटा सा एपिसोड और बताता हूँ जी। कि हम वहां खड़े, तो एक बंदा हमारे पास आया, तो कई प्रेस वाले आए हमारे पास, वैसे आए वो देख करके, तो मुझे कहने लगा सर आप कैसे आए? मैंने बताया भाई मैं रेवाड़ी से आया हूँ। बच्चों कब आए सर आप? हम तो भाई 4-5 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, बच्चों की मदद में ही हैं। तो बोलो सर मैं एक स्टोरी बनाना चाहता हूँ, आप मुझे दिल की बात बताओ। तो उन्होंने अपना नाम, उन्होंने अपना बताया कि मैं एक्सप्रेस से हूँ। हालांकि देखो उन्होंने कोई आई कार्ड वगैरह नहीं दिखाया, कि हो सकता है वो ना भी हो या क्या है। उसने अपने ये जो है कैमरे वगैरह ले रखे थे बैग में। तो बोला सर मैं स्टोरी बनाना चाहता हूँ, आप सच बताओ, आप दिल की बताओ, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं यार तू मुझे कोई आरएसएस का तंत्र समझ रहा है या कोई यहाँ और कोई कुछ समझना चाह रहा है, क्या चक्कर है? मैं तो दिल से आया हुआ हूँ भाई, हम तो मदद में आए हुए हैं पूरी टीम के साथ। अब मौका तो बना, हमारी स्टोरी हम बोल लेंगे। बस फिर वो थोड़ा सा ना घबरा गया, फिर वो चल दिया। हाँ, अब हमने भी सोचा मैं कोई बच्चे हैं सारे चिपट जाएंगे इसके, फिर वही सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को और मीडिया के शिखर पर बैठे लोगों को सबकी वहां तगड़ी धुलाई की है, और सरकार को झुकाया और जो मुख्य धारा का मीडिया था उसको झुकाया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर पवन आप जाते रहिए जो इस तरह के आंदोलनों में है। जी धन्यवाद। दोस्तों आपने डॉक्टर पवन यादव की बात सुनी, आप समझ सकते हैं कि किस तरह वहां यह आंदोलन हुआ। इनका सीधा सीधा कहना यह है कि जो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके इस आंदोलन को देखा जाना चाहिए, वहां पर ये भी पहुंचे और इनके मित्र भी पहुंचे। तो जो इनका संगठन है उसका बैनर हटाकर पहुंचे, जो इनकी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस उसका बैनर हटा करके पहुंचे, केवल और केवल इसलिए पहुंचे ताकि जो बच्चे हैं, जो इनका बच्चों का अधिकार छीना गया है, जो बच्चों के दिलों पर चोट लगी हुई है, जो नीट के जो बार बार पेपर लीक हुए, नीट के अलावा ही कई बार पेपर लीक हुए, बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन पर क्या बीत रही है, उन बच्चों को सहारा देने के लिए, उन बच्चों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन बच्चों को ताकत देने के लिए, उन बच्चों की मांग को ताकत देने के लिए ये पहुंचे थे। और यही वजह रही कि इसी तरह के डॉक्टर पवन यादव जैसे हजारों हजार लोग पहुंचे तो जंतर मंतर पर जुटी भीड़ ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो कॉकरोच थे वो इतनी मजबूती से लड़े कि कांग्रेसी भी वहां पहुंचे, दूसरे दलों के भी वहां पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। और अभिजीत दीपके ने जो बात कही, झुकना पड़ता है, झुकाने वाला चाहिए, वह बात दमदार निकली। और अब निश्चित रूप से आगे मोदी सरकार का जो ओरा था वो ओरा निश्चित रूप से कम हुआ है और आगे मोदी सरकार को सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। यूथ से पंगा लेना भारी पड़ेगा, ये सरकार को समझ में आ गया अच्छी तरह। और नरेंद्र मोदी ने जो रात को 12 बजे वीडियो जारी किया, अपना सेल्फी वीडियो जारी किया, उससे उनकी हताशा या डर ही परिलक्षित हुआ। इसीलिए
अगले दिन सरकार को झुकना पड़ा। रात को 12 बजे मोदी को क्या ज़रूरत पड़ गई थी, उससे पहले उन्होंने जो कुछ कहना था वह कह दिया। लेकिन वह दिखाना चाहते थे कि सरकार गंभीर है, लेकिन लोगों ने भरोसा तब किया जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और इसी के बाद आंदोलन खत्म हुआ। डॉक्टर पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।